देखती आंखों सुनते कानों को नईम अफजल का सलाम। मैं अपने वाले साहब को सही तरह टाइम नहीं दे पाता। मैं हकीकत कहूंगा, झूठ नहीं हाँ। कहूंगा। मैं मेरे वाले साहब ने मेरे बच्चों से पूछते रहते हैं, यार पापा आ गया तुम्हारा? आए क्योंकि सारे बहन भाई है ना, मैंने थोड़ा सा उनसे अलग हूँ। तो ये मेरे बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो छोटी हैगी ना मेरी बेटी, पापा आपको दादा अबू बुला रहे हैं। मैं कहा अच्छा बेटा, अभी मैं काम से फ्री होके जाऊंगा तो फिर मैं चला जाऊंगा। और आज मैंने संडे का दिन निकाल कर मैं आधे पौने घंटे के लिए गया, तो मेरे वाले साहब मुझे देख के ना रोने लग गए थे। और बेटा तुम ठीक हो, कोई परेशान ना? तो उन्होंने मेरे आगे कोई पैसों की डिमांड करी, बीमार है वो, ठीक है। वो सिर्फ कहते हैं चलो जितनी मेरी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ गुजार लूं, जब और तक मुझे मेरे सिर्फ सर पे दुआ रहे, के अलावा वो जब तक मेरे मौजूद रहे, मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला सकी। जब मेरे माँ मेरे से गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई जो है ना, किसी ने मेरी बाजू, मेरा हाथ, सर काट दिया। पर फिर बात वही आ जाती है कि सच मोमेंट्स ऑफ द प्योर, कि जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं कि जब इंसान बिल्कुल। और आज भी हम पिछले दिन की तरह एक इमोशनल सा और एक जज्बाती सा सवाल इनके सामने रखते हैं। सवाल ये है कि माँ की अहमियत का एहसास हमें कब होता है, और वालिदैन की कुर्बानियाँ हमेशा इग्नोर क्यों कर दी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? सैयद आसिम शाह। माशाल्लाह। आसिम साहब क्या करते हैं आप? मैं स्पेयर पार्ट का मेरा काम है। आसिम साहब, आज का एक बड़ा ही जज्बाती सा सवाल है हमारा जी। कि माँ की अहमियत का एहसास हमें कब होता है, और वालिदैन की कुर्बानी को हमेशा इग्नोर क्यों किया जाता है? देखें जी, सबसे पहले जिनके पास माँ बाप नहीं है उनसे जाके पूछा जाए, ठीक है, कि वो किस तरह इस टाइम पछता रहे हैं। यार काश हमारे माँ बाप होते, हम उनकी इज्जत करते, उनको टाइम देते। लेकिन अब हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हम लोग वो चीज़ नहीं करते। ये टाइम बाद में हमें पछताने का होता है कि यार हमने, काश हमारी माँ थी, काश हमारा बाप था, हम उनकी इज्जत करते। तो ये बाद में पछतावा बहुत बड़ा है। तो इसमें सबके लिए तो ये है कि यार अक्सर हम लोग घर जाते हैं ना, तो हमारी माँ बाप जब घर नहीं होते तो हम सबसे पहले यही सवाल करते हैं बहन भाइयों से, अम्मी किधर है? अम्मी किधर है? हम कोई नहीं होता, लेकिन हम सबसे अम्मी पहले किधर यही है? पूछते हैं कि जी अम्मी किधर है। सही। तो उनको भी पता होता है कि यार हमारे बच्चों ने घर आना है, तो उन्होंने काम कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्या कि यार 10 मिनट बैठना उनके पास, उनका दुख सुख करना, उनसे पूछना, उनकी तबीयत का पूछना। बस यही है असल अपने बच्चों की और वालिदैन का इनमें आपस में होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, ये तो फ़ोन में आई घर, फ़ोन यूज़ किया, टिकटॉक चला लिया, यूट्यूब चला लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रह गया अब ज़िंदगी में। हम लोग खुद भी, हमारे भी अंदर भी गलती है, हम दूसरों में वो नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग खुद भी कुछ इस तरह हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप को टाइम दें, जैसे हम घर जाएँ उनसे बात करें, उनका 5-6 बच्चे, ताकि उनको भी पता हो गया। पहले वक्तों में तो 8-8 भी बच्चे होते हैं, 7-7 भी बच्चे, ऐसे ही है। तो वो 7-8 बच्चों को माँ बाप संभालते हैं। और आज के दौर में माँ बाप को 7-8 बच्चे क्या 2 बच्चे नहीं संभाल सकते। ऐसे ही। ये क्या हमारा मुआशरा है, हमने जो देखा है मीडिया पे वो हम कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। तो बात ये है कि हमारे माँ बाप ने 6-7 बच्चों को भी संभाल लेते हैं, और जब उनका टाइम आता है, जब वो बूढ़े होते, वो 6-7 बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। देखें, उनको अपने ऊपर बोझ देखें दोस्तों, कितना बड़ा जुल्म है कि 2 माँ बाप हम जैसे 7 लोगों को संभाल लेते हैं, 7 बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन जब उनके संभालने का वक्त होता है तो हम 8 लोग भी 2 लोगों को नहीं संभाल सकते। यही सबसे बड़ा एक तल्ख हकीकत है इस वक्त जिस जमाने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद जावेद। शाहिद भाई क्या करते हैं? मैं स्टील फिक्सर हूँ। स्टील फिक्सर है। जी भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम साजिद मजीद है। साजिद भाई आप क्या करते हैं? मेरा कैंटीन का ठेका है सर, लेबर में सर। अच्छा लेबर। देखिए, जब हम मजदूरी पे निकले हैं तब हमें अपने माँ बाप का एहसास हुआ कि वो कैसे मेहनत करके हमें पालते हैं। दुनिया से चले गए, मेरे से ज़्यादा बढ़ के माँ बाप की ज़िल्लत है, शान है, वो कोई और बयान नहीं कर सकता। वो कैसे? वो इस तरह कि जब मैं मैट्रिक का मैंने इम्तहान किया, उसके बाद मेरे पे ना पूरे घर का बर्डन पड़ गया। मैं घर में सबसे छोटा था, पर मुझे हालात ने बड़ा बना दिया। ना मेरी माँ सर पे रही, ना मेरा वालिद सर पे रहा। मुझे दुनिया की सबकी जो चिन्ह हकीकत नज़र आनी शुरू हो गई कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा गैर है। ठीक है, मैंने अल्लाह की शान में, माँ बाप की शान में अल्लाह ताला से गिड़गड़ा के दुआ की कि मैंने ज़िंदगी में अपने माँ बाप को तंग नहीं किया। ठीक है, मेरी कोशिश यही है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं, जब भी मुझे कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम पेश होती है ना,
जब मुझे कोई बड़ा ही मैं परेशान होता हूँ, कर्जदार होता हूँ, टेंशन में आता हूँ, तो मैं अपने माँ बाप की कब्र पे दोनों पे हाजिरी देता हूँ और उनको जाके मैं अपना दुख दर्द बयान करता हूँ। और मुझे एक दिल को ऐसी राहत मिलती है, ऐसी शान मिलती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात मेरी गैब से मदद फरमाती है। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे पास रिज़्क़ कहाँ से आता है। मुझे जहाँ भी परेशानी महसूस होती है ना कि यार मेरा फलाना मसला बन गया, फलाना मसला बन गया, तो मेरे ना स्टाफ के बाहर ही मेरे माँ बाप की कब्र है। मैं दोनों के पास जाके कहता हूँ माँ जी मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरे नाल यह मसला बन गया, मैनू नहीं पता की होना है। बाकी अल्लाह ताला दी पाक ज़ात है माँ जी, मैं जो तुहाडे कोल आया मेरे दिल को एक राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात मेरे मुश्किल से मुश्किल वक्त गुजार देती है। पर यह कि जिन लोगों का माँ बाप हयात है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे दुनिया में और आखिरत में, इससे बड़ा साया कोई भी नहीं है। ठीक है, और हमारा माँ बाप दुनिया में है नहीं, हमें पता है कि माँ बाप की क्या नाम है जो भाई है आपका? फजीलत और माँ बाप की शान क्या है। खान। असदुल्ला खान। असद भाई क्या करते हैं आप? जी मैं जरी का काम करता हूँ। जरी का काम करते हैं। असद भाई आज हम एक बहुत ही इमोशनल और एक जज्बाती सा सवाल लेके अपने इस समाज में आए हैं, सड़कों पे आए हैं कि माँ बाप की अहमियत का एहसास हमें कब होता है? जब उन्हें हम खो पाते हैं, जब वो चले जाते हैं हमारे से, जब हमें उनकी अहमियत का पता चलता है। वैसे तो हमें उनकी अहमियत का पता ही नहीं चलता। असद भाई ये सब बताएं कि आपके माँ बाप दोनों ताहयात हैं? नहीं, मेरी वालदा फौत हो गई हैं, मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला का शुक्र है अभी हैं, बाकी चली गई हैं वालदा तो। बाकी जो भी हमें जो करा है, हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब हमारी वालदा चली गई थी। हम बिल्कुल बहुत कहते हैं ना, हम 7-8 बहन भाई थे, बाकी हमारे वालिद साहब ने हमें पाला है। उसके अलावा हम जितनी भी कर लें उनकी खिदमत तो वो भी कम है। बाकी शुक्र है अल्लाह ताला का। असद भाई आपको उनकी कमी कब महसूस होती है? उनकी कमी जब हमें महसूस होती है, जब किसी तरह की कोई परेशानी आती है, जब किसी तरह की हम मुश्किलात में होते हैं, तो तब जैसे हम अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं तो सबसे पहले हम अपने माँ बाप को भी इस तरह ही याद कर लेते हैं। यार हमारे वालिद साहब होते हैं या हमारी वालदा होती, हमें बड़ी उनकी कमी महसूस होती है अपनी वालदा की। असद भाई मैं तो ये कहूँगा जिनके पास जिनके माँ बाप हैं, आप उनकी कदर करें, उनका ख्याल रखें, किसी भी हाल में भी रखें। जैसे आप अपने बच्चों का इस तरह ख्याल करते हैं, इसी तरह अपनी माँ बाप का भी आप ख्याल रखें। उनको आते जाते पूछा करें जिनके पास है। मेरी तो वालदा नहीं है, हमें पता है माँ की कमी कितनी महसूस होती है, हमें हर रिश्ते में महसूस होती है, कहीं पे भी होती है, घर में हो या ना हो, तो हमें अपनी वालदा की ना हमें बड़ी कमी महसूस होती है। असद भाई मेरा आपसे ये सवाल है, बल्कि मेरा पूरे समाज से सवाल है कि हम उन हस्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनका इस ज़माने में कोई नेमल बदल नहीं है, और सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाली हस्तियां भी वही हैं। सही बात। हम घर में दाखिल होते हैं जी। तो सबसे पहले पूछते हैं जी माँ किधर है, हालांकि काम भी नहीं होता। आज से 20 साल पहले 10-10, 12-12 बच्चे पैदा हुआ करते थे, और वो 2 माँ बाप उन 12 बच्चों को संभाल लेते थे, उनकी केयर कर लेते थे, उनको पाल लेते थे। और आज के दौर में 12 बच्चे अपने 2 माँ बाप को संभाल नहीं सकते। नहीं संभाल सकते, हकीकत बात है ये। कभी कहेंगे कि आप बड़े भाई के पास चली जाएं, छोटी बहन के पास चली जाएं। नाजरीन, ये सबसे ज़्यादा तल्ख और एक डार्क साइड है हमारे इन नौजवान की, इन यंगस्टर की, कि हम उस तबके को इग्नोर कर रहे हैं कि जिसका नेमुल बदल इस ज़माने में नहीं है। उनकी कदर हमें तभी आएगी जब वो चले जाएंगे या हम किसी मुश्किल में होंगे। भाई जाते जाते अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं उनको यही पैगाम दूंगा, देखो जिसके पास जिसके माँ बाप हैं, आप उनकी कदर कर लें, सिर्फ उनसे आप दुआ ही ले लें। दुआ जब आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। नहीं लोगे तो मेरे भाई सब कुछ कमा लोगे पर कुछ भी नहीं हासिल नहीं होगा, सब कुछ मट्टी मट्टी। और हम उनसे यही सवाल पूछेंगे कि माँ बाप की अहमियत का एहसास हमें कब होता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का, बड़ा एहसान है। क्या नाम है अंकल जी आपका? शफीक अहमद। अंकल शफीक क्या करते हैं आप? मैं किसी वक्त में बैंक में था, रिटायर्ड। अच्छा माशाल्लाह, आप रिटायर्ड पर्सन हैं। सवाल आपने सुन लिया है, मैं सवाल दोहरा देता हूँ कि माँ बाप की अहमियत और उनका एहसास हमें कब होता है? जब नहीं होते, जब नहीं होते, और होते हैं तो एहसास नहीं होता। तो आप हमें अपनी इस उम्र के तकाजे से हमें गाइड करें, हम हमारी कम्युनिटी को, हमारे देखने वालों को गाइड करें कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कैसे हैं, अगर चले गए हैं तो क्या है। जरा जिंदा है ना तो उनको जिंदा समझ के खिदमत की जाए।
उनकी इतनी खिदमत की जाए कि वो अपने आप को कभी तनाव महसूस न करें, क्योंकि उन्होंने ही हमें उठाया उंगली पकड़ के। जी जी अब हम अगर उनको भूल जाते हैं जी तो ये तो बड़ा गुनाह है। और वही टिट फॉर टेट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी ये तो अल्लाह का कानून है ना। ऐसा ही है और अल्लाह की तरफ तो अभी हमें पता नहीं कब जाना है, कब हमारा वक्त आता है, जी, लेकिन यहीं भरते हैं हम लोग। ऐसे ही है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से रखें, बहुत अच्छे तरीके से। हमें एहसास इसलिए कि 1966 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, जब मेरी एज 9 साल थी। तो फिर वालिद के बगैर तो फिर जिंदगी किस तरह किस गुजारी तरह जाती है? आपने सरवाइव किया? हमने आपने नहीं सरवाइव किया। क्रेडिट गोज टू माय मदर। उन्होंने क्या किया हमारे लिए। ऐसे ही एक अकेली लेडी, वो बैठ के अपने बच्चों को संभाले और संभाल के ये काबिल कर दे, ये लायक कर दे, और लास्ट में हम कहें कि जी बस हो गया तो हो गया, हम जवान हो गए, हमारी बीवियां आ गई, हाँ जी, तो लिहाजा अब ये बीवियां हमारे नज़दीक हैं और हमारे जो माँ बाप हैं वो दूर हैं। ये मैं कहता हूँ ये गुनाह है। देखिए ना, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं नाजरीन कि जब 2 लोग 12 अफराद को पालते थे, और आज हम उस ज़माने में मौजूद हैं कि 12 अफराद भी 2 अफराद को नहीं पाल सकते। ऐसा ही है अंकल जी? भाई हमारी फैमिली माशाल्लाह उस टाइम 8 जने थे हम लोग, कमाने वाला है सिर्फ वाले साहब थे। ऐसे ही तो कह रहा हूँ कि वो फिर अब जब हमें बच्चे हो गए तो सभी कमा रहे हैं, तभी भी उस कंडीशन में नहीं है जो वो थी। जो बरकत भी थी और उनका प्यार मोहब्बत शामिल था। अब प्यार मोहब्बत बच्चों में शामिल नहीं है। ऐसे ही वो कहते हैं बस हम खा रहे हैं जो भी है, अगर थोड़ी बहुत फरमाइश कर लो तो पापा अभी कहाँ है गुंजाइश। हमने कभी नहीं किया ऐसा। पर एट द एंड जो है ना, वो माँ बाप की खिदमत करें, बहुत ज़्यादा करें, और अगर वो बीमार हैं तो उनको उस नज़र से देखें, उनका हाथ पकड़ें, उनको चलाएं, उनकी आंखें बने, उनका सहारा बने। नहीं बनेंगे, और आजकल मैंने देखा नहीं बनते, नहीं बनेंगे तो भैया सीधी सीधी बड़ा अच्छा वक्त गुजार के चले गए, चाहे वो बीमारी में गए, चाहे तकलीफ में गए, चाहे खुशियों में गए। हिसाब तो होना है ना। ऐसे ही हमारे, आप मुझे बताएं, बड़ी हस्तियां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे जितने भी पैगंबर हैं, ने कहीं किसी न किसी बहाने किसी को भी नहीं छोड़ा है ना, तो हम कैसे बख्शे जाएंगे। सही। हमारे तो थ्रू आउट काम गलत। लेकिन कम से कम इतना सोचना चाहिए कि यार हमसे अगर कुछ नहीं हो सकता, माँ बाप को मुस्कुरा के देखो, माँ बाप के पास बैठो, टाइम दो। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है माँ बाप। माँ बाप थोड़ी कहता है कि भाई तुम्हारी जेब में क्या है और मेरे सामने तुम इतने रखो। नेवर। माँ बाप को क्या जरूरत पड़ी है। जवानी थी तो 2 रोटियां खा रहे थे, अब आधी नहीं खाई जाती है, तो बच्चे की मोहब्बत डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है टुवर्ड्स हिज वाइफ, टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन, टुवर्ड्स हिज फैमिली। तो माँ बाप इस मामले में कितनी वो रखते क्या हैं? कर सकते हैं, मजबूर है ना वो। देखिए माँ बाप बेचारे मजबूर हैं। अच्छा, अगर वो चिल्लाते हैं तो उनका बेटे का घर टूट रहा है, तो दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहू को भी माँ को भी, दोनों को सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे की जिंदगी बचानी पड़ेगी। क्योंकि वो एक बंदा है, मैं जैसे ऑफिस में हूँ, ठीक है ना, अब ऑफिस में तो माशाल्लाह हजारों लोग आते हैं, हजारों जाते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, क्या क्या सुन के हमें घर आना पड़ता है। अब जब घर आए तो माँ कहते जी वो तुम्हारी जो बीवी है, बहू बीवी है, उसने जो मुझे ये कहा। तो बीवी के पास जाओ तो आज अम्मा ने मेरी सबके नौकरों के सामने बेइज्जती कर, रिश्तों में गया ना। तो इससे तो बेहतर यही है कि मैं घर ही ना हूँ, बाहर ही रहूँ। तो ये इन दोनों औरतों को, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, उस वक्त वो बीवी है लेकिन माँ भी बनेगी। लेकिन उस दोनों को सोचना चाहिए कि यार हम लोग अपने माँ बाप की इज्जत करो। देखिए माँ का रुतबा अपनी जगह है, वाइफ का रुतबा अपनी जगह है। वाइफ इज्जत के लायक है, माँ जो है ना वो ताज है, जिसने हमें इतना बड़ा कर दिया, ठीक है ना। माँ बाप तो कभी मेरे नहीं है ना, दोनों नहीं है। तो मुझे जितनी कदर और एहसास होता है, कभी कभी रात को तो रोने लग जाता हूँ कि काश होती। मैं आपको एक छोटी सी छोटी सी मिसाल देता था। रात को जैसे हम छोटे थे, शादी भी नहीं हुई थी, तो सोते हुए डर लगा, और अमूमन बच्चों को लगता है, तो जाके वालदा को उठा लिया, अम्मा मुझे डर लग रहा है। तो वो झूले में बैठ जाती थी, फिर मैं भी उनके साथ झूले में होता था, पूरी रात उनका हाथ पकड़ लेता था, वो मुझे झूले में झुलाती रहती, मैं सो जाता था, वो झूला देती रहती थी। और हम इतने बेशर्म लोग हैं, हम इतने गंदे लोग हैं इस मामले में कि कभी वालदा
मिसाल के तौर इत्तफाकन मुझे कहती थी बेटा मुझे पैरों में बहुत तकलीफ है, हाँ जी अम्मा। एक दफा पुश किया टांग को, दूसरी दफा के अम्मा में जाके सो। भाई कहाँ क्या आप नाम है अदा आपका? कर सकते हैं? माशाल्लाह। अली साहब क्या करते हैं आप? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह DHA में जो ओला जो कंपनी है वहाँ पे। अली साहब आज हम एक बहुत ही इमोशनल और एक जज्बाती सा एक टॉपिक लेकर सड़कों के ऊपर आए हुए हैं और टॉपिक हमारा ये है कि माँ बाप की अहमियत का एहसास हमें कब, कहाँ और कितना होता है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। जिनके माँ बाप नहीं है उनको तो पता ही नहीं है कि उनके क्या अहमियत है। जिनके माँ बाप हैं उनको चाहिए कि अपने माँ बाप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि बाद में जब वो चले जाते हैं तो पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता। अली भाई मेरी ये राय है कि इस ज़माने में रहते हुए सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाला तबका वही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बारे में आपके क्या सारे ख्यालात हैं और वो तबका किस तरह से नज़रअंदाज हो रहा है? वो यही इसी तरह के जो मोबाइल हैं इन्होंने हमारी जो पब्लिक है उनको ख़राब कर दिया हुआ है। हर बंदा जो है वो अपने कमरों में मोबाइलें लेके बैठा हुआ है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहा, खास करके अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे रहा। माँ बाप आवाज़ें मार रहे होते हैं लेकिन वो मोबाइलों में बिजी होते हैं, सुनते नहीं हैं। और बस ऐसे इसी तरह ये चल रहा है। अब इनको चाहिए कि जो है वो माँ बाप जब आवाज़ें दें तो फिर सुन लें, और बजाय के बाद में आप उनको आवाज़ें लगाते रहें और वो ना सुने, इससे पहले कि देर हो जाए उनकी आवाज़ों को सुने, उनकी आवाज़ों पे लब्बैक कहें, क्योंकि इससे बड़ी नाज़रीन हस्ती कोई नहीं है। नाज़रीन मैं बात करता चलूँ कि आज से 20 साल पहले ये दो माँ बाप जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जो ज़ेर बहस हैं, ये दो हस्तियाँ वो हस्तियाँ हैं कि इन्होंने 12 बच्चों की भी कफ़ालत की है और आज वो दौरान ठहरा है कि आज 12 बच्चे भी मिल के दो माँ बाप की कफ़ालत करने से गुरेज़ा हैं। आज हम उन्हीं के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं के हक़ में बात कर रहे हैं। तो अली भाई आप अपने देखने वालों को, हमारे चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सर यही पैगाम देना चाहूँगा कि जब आप जाते हैं अपने माँ बाप के साथ जो है वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उनकी हर बात मानें, क्योंकि बाद में जो है ये वक्त नहीं आता। और जब जो है वो बुलाएं, उनकी जो है वो हर बात सुनी जाए, समझी जाए, उस पर अमल किया जाए।